यादव समाज को ही निशाने पर ले लिया। अखिलेश यादव जिस यादव कुल से आते हैं, जिस यदुवंश से आते हैं, गौशाला और गायों की देखरेख उसका पारंपरिक कारोबार रहा है। उसकी अनदेखी कर अखिलेश ने कह दिया कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशालाएं बनवा रही है। तुष्टीकरण की राजनीति और अल्पसंख्यक वोटों के चक्कर में अखिलेश ने कैसे मुफ्त की मुसीबत मोल ले ली है, ये आपको आगे बताएंगे। पहले अखिलेश का पूरा बयान आपको सुनवा दें। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं। वैसे तो सनातन समाज के लिए, सनातनियों के लिए गाय पूजनीय होती है, मां समान होती है। लेकिन अगर आप यादव हैं और यदुवंशी हैं तो आपके लिए इसका विशेष महत्व होता है। लेकिन अखिलेश यादव तमाम हदों को पार करते हुए और एक खास तरह की राजनीति के लिए शायद इस तरह का बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अब तक मंदिर वर्सेस मस्जिद, महाकुंभ, औरंगजेब वर्सेस संभाजी और राणा सांगा पर विवादित बयानबाजी कर सनातन को निशाने पर ले रहे थे। लेकिन अखिलेश ने सबको चौंकाते हुए गौशाला वाला दांव चल दिया। माना जाता है कि गौशाला चलाने वाले आमतौर पर हिंदू ही होते हैं, जबकि इत्र का कारोबार करने वाले आमतौर पर मुसलमान होते हैं, क्योंकि मुसलमानों का पारंपरिक कारोबार भी इत्र होता है। ऐसे में बीजेपी की गौशाला और समाजवादी पार्टी का इत्र पार्क, एक जगह दुर्गंध और दूसरी जगह सुगंध, यह कहकर अखिलेश ने तुष्टीकरण की राजनीति में जो नई लाइन खींची है उस पर चौतरफा बवाल मच गया। अखिलेश खुद यादव जाति से आते हैं, जिसकी पहचान सदियों से गाय पालने वालों की होती रही है। यादव खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानते हैं, जिनका एक नाम गोपाल भी है, यानी कि गायों को पालने वाला गोपाल। इसका हवाला देकर योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अखिलेश पर सवाल उठाए, निशाना साधा। अब देखिए, जिस वंश से आते हैं, जिसको बोलते हैं कि हम यदुवंश हैं, अगर वो व्यक्ति इस तरह की बात करता है तो यही है कि आसमान पे थूकेंगे तो थूक सीधा उनके मुंह पे पड़ेगी। अखिलेश के बयान पर देश भर में गौशाला चलाने वाले लोग भड़के हुए हैं। यूपी और बिहार से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि दुर्गंध तो अखिलेश के दिमाग में भरा हुआ है। उन प्रतिक्रियाओं को भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि अखिलेश ने गौशाला को दुर्गंध से जोड़कर कैसे तुष्टीकरण की शातिर राजनीति की। हिंदू धर्म में गाय को मां के बराबर माना जाता है, दर्जा दिया जाता है, इसलिए गौशाला की पहचान भी सनातनी है। हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं कि गाय में 34 करोड़ देवी देवताओं का वास है, इसलिए हिंदू मान्यता है कि गौशाला से पुण्य मिलता है। अगर आप गौशाला जाते हैं, गायों की सेवा करते हैं तो इससे आपको पुण्य मिलेगा। इसलिए हर पूजा अनुष्ठान में पंचगव्य का प्रयोग होता है। पंचगव्य का मतलब होता है गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर। कट्टरपंथी गैंग गाय को माता मानने की खिल्ली उड़ाते रहे हैं, तो गौमूत्र और गोबर को लेकर भी मजहबी तंज कसा जाता रहा है उनके द्वारा। ऐसे में अखिलेश ने जो गौशाला को दुर्गंध की जगह बताकर जोड़ा है, या जो दुर्गंध वाली जगह वो कह रहे हैं, तो सवाल ऐसे में उठना लाजमी है। और सवाल उठता है कि उन्होंने अल्पसंख्यक वोटों को ध्यान में रखकर ऐसी सियासी बयानबाजी क्या की है। नवभारत ने अलग अलग राज्यों की गौशालाओं से प्रतिक्रियाएं ली, तो वहां के लोग अखिलेश के बयान पर नाराजगी जताते मिले। आपको सुनवाते हैं कि यूपी के लखनऊ, वाराणसी, गुजरात के राजकोट और बिहार के पटना और हाजीपुर से किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। क्योंकि अखिलेश यादव जी ज्यादातर मुस्लिम प्रेमी रहे हैं, वो बराबर पार्टियों में जाते हैं, इफ्तार पार्टियों में जाते हैं, और इसलिए उनको गौशाला से उतना ज्यादा लगाव नहीं है। नहीं, दुर्गंध तो नहीं आती है सर, बहुत ही अच्छी सफाई रहती है, अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे, दुर्गंध नहीं आती है। अखिलेश जी को आ रही है? अरे उनको आ रही होगी ना, हम लोग तो सेवा कर रहे हैं रोज। अखिलेश यादव की राजनीति जो है वो अब यदुवंश या गौ सेवा सनातन के
इतर हट गई है। इत्र मुगलों का है, वो ईरान से आया है। ईरान मतलब वही अरेबिया वाली संस्कृति जो है, वो उस संस्कृति को ही याद रखते हैं, उसी की बात करते हैं और उनको गाय से, गौ सेवा से कोई मतलब नहीं है। हमको तो अच्छा लगता है, गैया पालना अच्छी बात है और ये संस्कार भी हमको मिली, हमारे पिताजी हमको सिखाए थे और गाय हमारी माता है। कभी आपको दुर्गंध नजर आता है? अभी नहीं। भारत देश में रहते हैं, हिंदू राष्ट्र है और ऐसा निवेदन गौ माता की रक्षा नहीं कर सकते, गौ माता को बचा नहीं सकते और ऐसा निवेदन देते हैं गौ माता की रक्षा करनी चाहिए, हमारी पहली फर्ज। ये देश में गौ माता की रक्षा करना ही पहली फर्ज है। उनके पीछे सरनेम लगती है यादव और उन्होंने उनके जो सरनेम है उन कुल में जन्म लिया है, तो मुझे लगता है ये जो बयान दे रहे हैं तो शायद ये सरनेम उनको हटा देनी चाहिए। एकदम राजनीति से प्रेरित है। हिंदुओं के प्रति उनका शुरू से है, उनके पिताजी के समय से ही हिंदू के प्रति, मुसलमान के वोट लेने के चलते हिंदू के प्रति, सनातन के प्रति उनका गलत तथ्य रहा है। सनातन धर्म के बारे में तो शुरू से ही वो लोग, उनके पिताजी सिर्फ मुसलमान वोट पाने के लिए हिंदू के बारे में सब कुछ बोलते रहते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है। हम लोग के पास भी गाय है, सेवा करते हैं। यदुवंशी होने के नाते अखिलेश यादव को तो अपने घर में भी गौशाला बनानी चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए कि गौशाला अगर आपके घर में है तो वहां क्या क्या होता है, कैसे खुशहाली होती है, कैसे वहां का वातावरण शुद्ध रहता है और गाय के पंचगव्य की जिसकी बात मैंने आपको बताई है उसके क्या फायदे होते हैं। लेकिन खैर, आपने गौशालाओं में जो लोग गायों की सेवा कर रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया सुन ली। जो अखिलेश यादव पर भड़के हुए हैं वो कह रहे हैं कि गाय हमारी मां है और मां की सेवा करने में कोई भी बदबू नहीं आती है। गोबर गौमूत्र की गंध में दुर्गंध नहीं है, बदबू अखिलेश यादव के दिमाग में है, ये लोग कह रहे हैं। उन्होंने अपना इलाज कराने, वो लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अपना इलाज कराएं। जिन अखिलेश को आज गौशाला में दुर्गंध दिखती है, कई सालों तक वही ये कहते आ रहे थे कि भगवान कृष्ण मेरे सपने में आते हैं। और भगवान कृष्ण और गाय एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हैं, यह आज किसी सनातनी को या दुनिया के किसी व्यक्ति को जो सनातनी परंपरा या सनातन को जानता है उसको बताने की जरूरत नहीं है। या फिर आप कहीं भी चले जाए, लोग जानते हैं कि कृष्ण और गाय का संबंध क्या रहा है। यूपी में सपा की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव शायद यही सोचकर यह बयान दे रहे होंगे, इससे उनको वोट का फायदा हो सकता है। अखिलेश को तब यह बयान इसलिए देना पड़ा था जब अखिलेश की सरकार बनी थी, क्योंकि यादव वोट बैंक का एक तबका हिंदुत्व की राजनीति की तरफ मुड़ता दिख रहा। अपने उस वोट बैंक को बचाने के लिए अखिलेश ने सॉफ्ट हिंदुत्व वाला दाव चला था और मथुरा वृंदावन के मंदिर में चक्कर लगा रहे थे और कह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण मेरे सपने में आ रहे। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले थे और चुनाव के दिन चल रहे थे, इसलिए अखिलेश यादव से जब सवाल किया गया था कि क्या मथुरा में जैसे अयोध्या में मंदिर बना है बड़ा भव्य, वैसा ही कृष्ण जन्मभूमि पर भी कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए, तो अखिलेश यादव ने कहा था कि कृष्ण मेरे सपने में आते हैं और सवाल से वो बच गए थे। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या अखिलेश को तब अपना मुस्लिम वोट बैंक भी हाथ से फिसलता दिखाई दे रहा था, जिसे रोकने के लिए वो गौशाला वर्सेस इत्रशाला वाला बयान दे रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कैसे इस पर चोट किया है वो भी आपको सुनवाता हूं। को बधाई देनी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी को कि जो आपके समय में जो गाय गोवंश टहलता था उसको लोग काट देते थे, उसका मांस का व्यापार आम बात हो गई थी, वो योगी जी ने बंद कर दिया। तो गौशालों में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हो? गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो। ये गौ माता है, इनको माता कहा जाता है और मां पर टिप्पणी नहीं की जाती है। दिनेश शर्मा ने जो नसीहत दी है अखिलेश को, उसके पीछे का तथ्य भी जान लीजिए। सीएम योगी ने अपने 8 साल के कार्यकाल में यूपी में 7700 से ज्यादा गौशालाएं बनवा दी। इन गौशालाओं में गायों के अलावा 12.5 लाख से ज्यादा गौवंश रखे गए। योगी ने यूपी में गोबर और गौमूत्र के प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर दिए, जिससे रोजगार के मौके बने। योगी साल 2017 में सीएम बने, तभी अवैध बूचड़खानों और गौवंशों के मांस की तस्करी पर उन्होंने रोक लगा दी थी। अखिलेश और उनकी पार्टी सपा ने तब भी योगी सरकार के फैसले पर बवाल काटा था, क्योंकि अवैध बूचड़खानों और मांस के कारोबार में ज्यादातर मुस्लिम तबका जुड़ा हुआ था। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले यूपी के मुरादाबाद से अखिलेश के गौशाला वाले बयान पर क्या प्रतिक्रिया आई है वो भी आप सुनिए।
इनकी सरकारों में इतनी गायें कटी हैं कि आपने सुना होगा इधर गौमांस उधर गौमांस। और आज भी इनके जो कुछ अनुयायी हैं, खासतौर से अखिलेश यादव जी के जो अनुयायी हैं, वो कहीं ना कहीं हरकत कर देते हैं, लेकिन बाबा का डंडा सख्त होने की वजह से उनकी चाल में और उनकी ढाल में आपको अंतर नजर आ जाता होगा, जो कि सलाखों के बीच भेज दिया जाता है। जहां तक मेरी जानकारी में है, अखिलेश यादव जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव जी की मैंने खुद कई सारी फोटो देखी है जिसमें वो गाय दूते थे। अब हो सकता है उनके पिताजी को दुर्गंध पसंद हो, इसलिए वो इस तरीके का कर रहे हो। मेरी जानकारी में तो सनातन धर्म के विरोधी का ही सिर्फ उनका लग रहा है और कोई नहीं है, जबकि उनके खुद घर में भी उनके छोटे भाई के यहाँ भी गौशाला चल रही है। उनके छोटे भाई अर्पणा यादव जी हैं, वो भी उनकी जो बहू है वो भी खुद गौशाला चला रही हैं। तो ये सब सिर्फ राजनीतिक वो है कि वो योगी जी का विरोध कर रहे हैं और कुछ नहीं है। गौशाला पर अखिलेश के बयान से संत भी भड़के हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा बयान देने से पहले अखिलेश को अपना डीएनए चेक करवा लेना चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती। मैं तो यह कहूंगा कि जिस यदुवंशी को गाय के गोबर, दूध और गौशाला से दुर्गंध आती हो, उसे अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। और जहां तक इत्र की खेती का प्रश्न है, तो इत्र तो वो मुसलमान लगाते थे जो महीनों नहीं नहाते थे। बागेश्वर सरकार ने भी अखिलेश के बयान पर दिलचस्प प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कहा है अखिलेश यादव के गौशालाओं से दुर्गंध वाले बयान पर, आपको सुनवाते हैं। भगवान जाने कि किसकी कैसी नाक है, हमें तो नहीं आई। आपने अपनी नाक का कमाल है, आप कभी हमारे साथ चलिए, हमें तो नहीं आती है। गौशाला में हमें बदबू नहीं आती है, गौशाला में हमें अपने पुराने भारत की याद आती है, गौशाला में हमें गोविंद की याद आती है। अखिलेश के बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने भी चुटकी ली है, जो उनके साथ चुनावी गठबंधन में रहे हैं और अभी यूपी के कैबिनेट मंत्री। राजभर ने कहा है कि अखिलेश ने अपनी सरकार में गौशालाओं में संगमरमर क्यों नहीं लगवा दिए। अगर उन्हें गौशालाओं से प्यार है, उन्हें बदबू रोकनी है, दुर्गंध रोकनी थी। गोबर में दुर्गंध का सवाल ही नहीं उठता जब तक कि गाय आपकी बीमार ना हो। हमारे यहाँ कान्हा गौशाला में सरकार के मानकों के अनुरूप संपूर्ण चिकित्सा देखभाल और भरण पोषण किया जाता है। तो यहाँ पर आप 10,000 से अधिक गौवंश है, लेकिन आप पूरा परिसर भ्रमण कर लें, आपको कहीं भी दुर्गंध की ऐसी स्थिति कहीं भी नहीं आएगी।